ये है मेरा घर, अंदर आ जाइए। नाओत्सुगु, कहिए माँ। ये कोई मेहमान है क्या? ये वो माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए आपसे मिलने चला आया। मेरा नाम जीनिया है। काफी शरीफ लगते हो। नाओत्सुगु, क्या मैं जान सकती हूँ लॉर्ड जिन्या कौन है? ये दरअसल मैं कादोनो से हूँ मैडम। मतलब वही कादोनो जो तलवारों के लिए जाना जाता है? जी माँ, आपने सही कहा। जीनिया बिल्कुल मेरी तरह है। मैं इनसे हाल ही में मिला, इसलिए आज मैंने इन्हें ड्रिंक के लिए घर बुला लिया। अच्छा किया तुमने। तो चलिए मिस्टर जीनिया, अब अंदर चलते हैं। माफ कीजिएगा। लॉर्ड जिन्या, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह मुझे शुक्रिया कह रही हैं? आजकल मेरा बेटा बहुत उदास रहने लगा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे इतना सुकून मिला है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी हैं। सही कहा, उन्हें अच्छा लगा कि आप आए। देखिए ये रहे। तो ये डैफोडिल्स ही हैं। क्या इस किस्म के फूलों के बारे में कोई खास बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा छोटे हैं। अच्छा म्यूरा, ये सारे फूल तुम्हें बसंत के मौसम में मिले थे, है ना? हाँ। मुझे लगता है गायब होने से पहले सादानागा जिस लड़की से मिलने जा रहा था, वो लड़की शायद खुद ही एक डीमन थी। मुझे शक हो रहा है। हाँ? सादानागा को शायद किसी ऐसी जगह ले जाया गया है जो असली दुनिया से दूर है, और फिर ये डैफोडिल फूल। तो क्या ये फूल वहां उगते हैं जहां वो डीमन रहती है? मैं सादानागा का कमरा देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी ले चलता हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, माफ करना, लेकिन क्या तुम पहले जा सकते हो? क्या मतलब? पर इस तरह तो आप रास्ता भटक सकते हो। मैं आ जाऊंगा। मैं समझ गया। क्योंकि अगर मैं अभी वहां गया तो शायद मेरे होने की वजह से कोई डीमन नहीं आएगा। ये खुशबू तो डैफोडिल्स। ये क्या?
जरा उस लड़की को देखो। क्या ये एक इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात है, पापा चले गए, मम्मा भी नहीं रही, हमारा घर तबाह हो गया, हमारी कीमती यादें भी सब जलकर राख हो गई। इतना ही नहीं, मैं खुद को भी पूरी तरह खो चुकी हूँ। मैं अब दोबारा उस बगीचे में नहीं जा पाऊंगी। जो रास्ता वहाँ ले जाता था अब नहीं रहा। मैं वापस जाना चाहती हूँ, वापस जाना चाहती हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। मैं उस समय में वापस जाना चाहती हूँ। क्या बात है, आपको बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। पापा और मम्मा दोनों यहाँ हैं। वक्त के साथ सब खत्म हो जाता है। बीते दिनों को याद करती हूँ। ये सब क्या है? म्यूरा, मिस्टर जीनिया। लगता है हम गलती से बिल्कुल अलग जगह पहुंच गए हैं, जहां हमें नहीं होना चाहिए था। हाँ, लेकिन हम हैं कहाँ? फैलती हुई आग का मंजर, एक लड़की जो भटकती हुई डीमन बन चुकी है, और जिस हवेली में वो रहती थी जो अब मौजूद नहीं होनी चाहिए। तुमने ये सब देखा ना? हाँ, मैंने देखा। तो इसका मतलब वो सब सिर्फ एक वहम नहीं था। तो बीते समय में खोया अपना देश। बड़े भाई, तो बताओ मुझे, आज दोपहर में तुम क्या खाना चाहोगी? अब तो मुझे भी लगता है मैं बढ़िया खाना बना लेता हूँ। अब बस हो गया, तुम्हारे घर जाने का वक्त हो गया है। तो फिर मैं अपनी स्पेशलिटी बना लेता हूँ, सोबा मेरी नूडल। बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास अब भी एक फैमिली है और वापस लौटने के लिए एक घर है। बेमतलब की हमदर्दी की वजह से इस सबको बर्बाद मत होने दो। फिर भी मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। यहाँ खुशियों का एक बगीचा है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं अपने परिवार को देख सकती हूँ। इसलिए तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम सब गलत समझ रही हो। अब सुनो, वो घर नहीं होता जिस वजह से लोग बनते हैं, बल्कि लोगों से घर बनता है। इसलिए अगर वो लोगों को खुशी नहीं देता तो वो एक घर बिल्कुल नहीं है। ये क्या कह रहे हो? तुम यहाँ 100 साल से ज्यादा समय से अकेली जी रही हो, है ना? तुम मन ही मन ये हमेशा से जानती थी। तुमने जो कहा था। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस बगीचे के अलावा मेरे पास लौटने के लिए और कोई जगह नहीं है। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? वैसा ही करते हैं। वैसे तुम मेरी बेटी क्यों नहीं बन जाती? मैं एक समुराई बनना छोड़कर तुम्हारे साथ एक बेफिक्र जिंदगी जीऊंगा। मेरा यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है,
इसके अलावा मैं तुम्हें अपने पापा के रूप में सोचना भी नहीं चाहती। ये क्या, तुमने तो दिल ही तोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतजार कर लूंगा जब तक तुम अपना मन नहीं बदल लेती। बस इतना बता दूं, मैं इसे लेकर सीरियस हूं। अगर किसी दिन तुम मुझे अपना पापा मानने के लिए तैयार हो जाओ तो वादा करो, हम दोनों इस जगह को साथ में छोड़ेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ ही रहना होगा। बड़े भाई कहाँ चले गए? यहाँ पर अब कोई नहीं बचा। इस जगह पर अब कोई भी नहीं बचा। प्लीज मुझे मेरा भाई लौटा दो, मैं भीख मांगता हूँ। कोई फायदा नहीं। क्यों कोई फायदा नहीं होगा? आपने देखा ना, वहाँ मेरा भाई था। तुम्हारा भाई अभी नहीं, पहले मौजूद था। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? फूल हमेशा अपने मौसम में ही खिलते हैं। मैं नहीं समझा। तुमने अभी जो फूल मुझे दिखाया था वो छोटा डैफोडिल है जो जल्दी खिलने वाला फूल है और सर्दियों में खिलता है। लेकिन सादा नागा बसंत में लापता हुआ था और इस वक्त पतझड़ चल रहा है। तो फिर सादा नागा ने उन डैफोडिल्स के फूलों को आखिर कहां से चुना होगा? यानी इसका मतलब डीमन के घर में एक जगह जो असली दुनिया से बहुत दूर है। मुझे लगा था डैफोडिल्स यहाँ साल भर खिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डैफ्ने अडोरा का फूल बसंत के आने की खबर देता है। अभी पतझड़ है पर बसंत के फूल अभी तक खिले हुए हैं। इसका मतलब है ये जगह। यहाँ समय असली दुनिया के मुकाबले जल्दी गुजरता है। समय जल्दी गुजरता है, पर कैसे? मेरी पावर को ड्रीम पैलेस बुलाते हैं। इससे वो बगीचा जीवित हो जाता है जिसमें मैं रहती थी और उस समय की यादों को इस दुनिया में लाया जा सकता है। लेकिन क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। ये बॉल के साथ कितने अच्छे से खेलती है ना? मेरी पावर इतना ही कर सकती है। मैं किसी को इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रख सकती और इस पावर के साथ मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती हूँ। यानी कि मेरा बड़ा भाई वो इस दुनिया में? हाँ, यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा है। ये कैसे हुआ? अलविदा, और मैं माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे भाई को तुमसे छीन लिया। उसके बावजूद आपका शुक्रिया। वो योमा था जिसने मुझे बचाया था। जागने के बाद तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, इसलिए घबराना मत। लेकिन अब तुम क्या करने वाली हो? तब मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचती थी जो मैंने खोई है, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया वो घर बनाने में जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी। और इसीलिए मैं समझ गया। यानी कि तुम सादा नागा से किया अपना वादा पूरा करने वाली हो। तो हम वापस आ गए। मेरे भाई ने आखिर उस डीमन की बनाई हुई दुनिया में रहना क्यों चुना होगा? खुशियों का बगीचा जो कब का खत्म हो गया। आज सुबह मैंने शहर में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स पढ़े। 200 साल पहले मेरेकी में जो भयंकर आग लगी थी जिससे बहुत तबाही मची, कहते हैं कि एक छोटी लड़की ने उसमें अपना सब कुछ खो दिया था। देखिए, ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा है, लेकिन आग लगने से पहले जो म्यूरा फैमिली की जमीन है वहीं वो हवेली थी जहां वो छोटी लड़की रहती होगी। तो आपको भी ऐसा ही लगता है? और शायद इसीलिए जो दुनिया उसने बनाई थी वो बिल्कुल हमारे मेंशन से जुड़ी हुई थी। आपको ऐसा नहीं लगता? इसे समय की सीमाओं से दूर एक मुलाकात कहना खूबसूरत लगता है। मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर म्यूरा। आखिर में मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा। प्लीज आप माफी मत मांगिए।
मैं तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा बड़ा भाई, वो जैसा भी हो, एक बार वो मन बना ले तो वो पीछे नहीं हटता था। और ये जानने का कोई तरीका नहीं कि उसने अपने परिवार को क्यों छोड़ा, लेकिन आखिर तक उसने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। मेरे लिए इतना जानना ही काफी है। तो चलिए, अब काफी वक्त बीत चुका है, इसलिए मुझे अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए। माफ कीजिए मिस्टर मियोरा, लेकिन आपके भाई वाकई एक लाजवाब इंसान थे। भले इस दुनिया में किसी को याद ना रहे, उन्होंने फिर भी एक बच्ची को बचाने के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया। हाँ, मुझे अपने भाई पर बहुत नाज है। जीनिया सुनो, मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी मदद के लिए शुक्रिया तो मैं भी कहूंगा। आप इतने उदास क्यों हैं? इस हादसे के बारे में अब भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला। कैसे सवाल? उस फीमेल डीमन ने मिस्टर मियोरा के भाई योमा को बुलाया था, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसका नाम सादानागा मियोरा था। दोनों नाम अलग हैं। हाँ, लेकिन उनका असली नाम होगा उनका इमीना, यानी यही नाम हो सकता है। आमतौर पर एक समुराई का इमीना सिर्फ उसके लॉर्ड को पता होता है। लेकिन अगर वो फैमिली है तो कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे पता है। उस लड़की ने शायद उन्हें योमा इसीलिए बुलाया होगा क्योंकि उन्होंने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझा था। अब याद आ रहा है कि आप ये पहले भी कह चुके हैं। मिस्टर मियोरा की माँ अपने बेटे को अक्सर डांटती थी जिसे तलवारों का शौक था। क्या? मैंने ही तो कहा था। क्या आप मुझे दोबारा बता सकते हैं कि वो उन्हें किस तरह से डांटती थी? हाँ, क्यों नहीं। मेरी बात को समझो, इतने जिद्दी मत बनो अरीमोरी। उनकी माँ इसी तरह डांटती थी। वो कुछ भी नहीं था, मैंने तो बस लॉर्ड नोत्सुगु की माँ को कहते सुना था और कुछ नहीं। मैं आज उनसे भी मिला था। वो एक समझदार और संस्कारी माँ है। मुझ जैसे समुराई के साथ भी बड़ी इज्जत से पेश आई। वो बाहर वालों के सामने लापरवाही से बात नहीं करती और वो हमेशा अपने बेटे को नाओत्सुगु नाम से बुलाती हैं। तो फिर आपको आखिर आरीमोरी के बारे में कैसे पता चला? एक ऐसा नाम जो सिर्फ उसके लॉर्ड या उसकी फैमिली को पता होना चाहिए। दरअसल वो उस फीमेल डीमन ने कहा था कि मिस्टर सादानागा अब वहां नहीं है। डीमंस झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो सच छिपाते जरूर हैं। तो इसलिए मेरा अंदाजा ये है कि मिस्टर सादानागा उस फीमेल डीमन की बनाई हुई दुनिया में गलती से चले गए और उस हवेली में 20 साल से ज्यादा वक्त तक रहे होंगे। फिर उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला किया होगा। तब उन्हें पता चला कि हालांकि वो वहां 20 साल से ज्यादा वक्त तक थे, पर असली दुनिया में 1 महीने से भी कम वक्त बीता था। तो जाहिर है अकेले सादानागा की ही उम्र बढ़ी थी और अब वो लौटकर अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकते थे। उन्होंने कम दाम में एक पुराना घर लिया और उसके बाद एडो की एक सड़क पर अपना सोबा का एक रेस्टोरेंट शुरू किया। अगर मैं कुछ भी गलत कह रहा हूँ तो मुझे रोक दीजिएगा। लेकिन तुमने कहा था फीमेल डीमन की दुनिया में वक्त तेजी से गुजरता है। उस हिसाब से तो लॉर्ड सादानागा को अब तक गुजर जाना चाहिए था, है ना? ऐसा होना नामुमकिन है। तुम यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो लड़की मुस्कुराई थी। मुझे नहीं लगता मिस्टर सादानागा गुजर चुके हैं। वो इसलिए मुस्कुराई थी क्योंकि उसके पिता अब भी जिंदा हैं। क्यों, सही कहा ना मिस्टर सादानागा मियोरा? तुम्हें मानना पड़ेगा। ये बात तुमने कब जानी? जब ये सब आखिरकार खत्म हुआ। हालांकि मुझे शुरुआत से ही शक होने लगा था। जैसे कि जब मैंने इमिना के बारे में बात की। आखिर एक सोबा शॉप ओनर को कोई इस तरह का तोहफा क्यों देगा? मतलब ये आपके लिए शॉप ओनर के नाते नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि आप मिस्टर सादानागा हैं। सही कहा तुमने। दरअसल जिस तरह से मैं सर खुजाता था वो अरीमोरी को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मुझे ये दिया था सर खुजाने के लिए। तो आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? आपको सही सलामत देखकर वो खुश हो जाते। फैमिली हो या लड़की हो, उसकी हिफाजत करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। उस पल के बाद मैं मियोरा नाम का हकदार नहीं रहा, ना ही मुझे खुद को उसका भाई बुलाने का हक था। लेकिन देखो, अब वो कोई बच्चा नहीं रहा। मेरे बिना भी वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। प्लीज ये कोगाई स्वीकार कर लीजिए सर। वैसे भी अब ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। आप बहुत जिद्दी हैं।
माफ करना, वो तो मैं हूँ, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाया मैंने ऐसा क्यों किया। शायद आप भी नहीं समझ पाए हैं कि मैं क्यों उसका फादर बनने की जिद पर अड़ा हुआ था। आपके पास कोई खास वजह नहीं है ना? सही कहा तुमने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करता, मैं उसका अकेलापन देख नहीं पाया और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं उसके साथ ही रहूंगा। एक बार अगर आप ठान ले तो उसे पूरा करना ही चाहिए, यही तो असली मर्द की पहचान होती है। और अंत में कोई नहीं जान पाएगा कि तुमने ये सब करने की क्यों ठानी है, क्यों तुमने ये सब किया। हाँ, ये तो सच है। दूसरों को समझने की जरूरत भी नहीं कि आपने कोई एक फैसला आखिर क्यों लिया है। आप वाकई समझदार हैं सर, आपका सफर वाकई कमाल का था डीमन सर। मैं भी पिछले 20 सालों से एक डीमन ही हूँ, उन्हें जैसे ही देखता हूँ समझ जाता हूँ। अच्छा, वैसे क्या आपको पता है कि वो लड़की अब कैसी है? क्या कह रहे हो? ये देखो तुम्हारे सामने खड़ी है। वो कभी आपके पास लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका केक सुबह। कमाल की कुकिंग करता हूँ ना मैं।